देखो बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वही पहले वाले काम करेंगे, लेकिन इनमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। प्रथम कोटि का होता है dy बाई डी एक्स निकालना, और द्वितीय कोटि का होता है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना। तृतीय कोटि का होता है डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। ऐसे ही होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं। तो हमें द्वितीय कोटि का डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी 2 बार करना है। तो सवाल नंबर एक है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ये है। अब इसको y मान लो, तो dy बाई डी एक्स कर लो, तो 2x प्लस 3 हो गया और इसका 0 हो गया। फिर इसका दोबारा करें, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ऐसे करेंगे, दोबारा करेंगे तो 2 और x का तो 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो 2 उत्तर हो गया भाई। कितना आसान है। अगला दूसरा सवाल यहाँ लिए लेता हूँ लो। दूसरा सवाल y इक्वल टू एक्स की पावर 20 डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x की पावर 19। फिर आगे करो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 गुणा 19x का 18। भाई 380 गुणा हो गई x की पावर 18, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल है x cos x। तीसरा सवाल x cos x y बराबर डी वाई बाई डी एक्स करो, गुणन विधि लगेगी, x जो का त्यों, इसका अवकलन तो माइनस साइन एक्स हो गया, और फिर प्लस cos x जो का त्यों, और x का तो 1, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको फिर दोबारा करो, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, यानी अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, गुणा का नियम है तो माइनस गुणा के नियम में क्या करेंगे, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन cos x हो गया, प्लस दूसरा जो का त्यों, और पहले का अवकलन 1 हो गया, प्लस cos x। अब माइनस अंदर, माइनस x cos x माइनस साइन x प्लस cos x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो ये आ गया तीसरे का। है इसका ना किया मैंने, इसका क्यों ना किया, इसका भी तो होगा, ये इसका तो गुणन विधि से कर दिया यहाँ तक, और इसका माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इकट्ठे हो गए, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो ये आंसर हो गया। चौथा सवाल है लॉग एक्स, तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1/x, फिर दोबारा करो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये x की माइनस 1 है, एक तरीके से ये समझो x की पावर, तो डी बाई डी एक्स और x की पावर -1 है,
जब इसका करेंगे तो ये आएगा -1/x² आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव इतना आ गया, ये आंसर। पांचवा सवाल है x³ 3 log x, y = x³ log x। डिफरेंशिएट करो, dy/dx = पहली संख्या जो की त्यों, दूसरे का अवकलन 1/x हो गया, प्लस log x दूसरी संख्या जो की त्यों, पहले का अवकलन 3x² हो गया। तो x में एक घात कम हो गई तो x² हो गई, प्लस इसे शुरू में लिखूं 3x² log x। दोबारा डिफरेंशिएटिंग, d²y/dx² = x² का करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 3, और ये गुणन विधि, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन तो 1/x, प्लस log x दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन तो 2x हो गया। सरल कर दो तो 2x प्लस 3 के अंदर गुणा हो जाएगी 3, और x से x बढ़ जाएगी तो एक x आएगी, 3x प्लस 3 दूनी 6x log x, 3x और 2x 5x हो गए, 5x प्लस 6x log x। चाहे x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करके 5 प्लस 6 log x, ये आंसर। अगला सवाल, छठा सवाल। छठे सवाल में कहता है e⁻x y = e⁻x sin 5x। तो डिफरेंशिएट करो, dy/dx = एक बार गुणन विधि है, पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन cos 5x, और फिर 5x का हो गया 5, तो 5 चाहे शुरू में लिख दो, प्लस दूसरा जो कहते हो sin 5x, और पहले का अवकलन तो e⁻x ही रहता है। तो dy/dx e⁻x कॉमन कर दो, चाहे e⁻x कॉमन, चाहे अलग रखो कोई बात नहीं है, कॉमन करे देता हूँ। 5 cos 5x प्लस sin 5x। अब दोबारा फिर डिफरेंशिएट करे देते हैं। दोबारा डिफरेंशिएशन करने का मतलब है इसको एक मान लें और इसको दूसरा, गुणन विधि लगाएंगे, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 5 cos का करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, sin 5x, और 5x का 5 आएगा तो गुणा 5 प्लस sin 5x का cos 5x आएगा, और 5x का 5 आएगा, तो मैं पहले लिखा ये। फिर दूसरी संख्या जो की तुम ये जो का तुम 5 cos 5x प्लस sin 5x, और पहले का अवकलन e⁻x ही रहेगा। अब e⁻x कॉमन कर दो, e⁻x कॉमन, तो क्या बचा -5 sin 5x, और ये 5 भी तो 25 हो गया, 25 प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये
अब ई की पावर एक्स, और इसमें देखें भाई साइन 5x, साइन 5x और cos 5x, तो 10 cos 5x हो गया, और माइनस साइन 5x, साइन 5x 25 में से 1 गया तो 24, तो -24 साइन 5x। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें से 2 भी कॉमन कर सकते हो, तो ऐसे कर लो फिर। 2 ई की पावर एक्स, तो 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा, 5 cos 5x माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 साइन 5x। तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, 7वां सवाल लेते हैं। सातवां सवाल, y इज इक्वल टू ई की पावर 6x cos 3x डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। पहली संख्या जो की तो ई की पावर 6x जो की तो दूसरे का अवकलन, तो माइनस चिन्ह पहले लगाया मैंने, और साइन 3x हो गए, और 3x का फिर 3 आएगा, तो 3 चाहे यहाँ लिख लो, चाहे शुरू में लिखते, प्लस cos 3x यानी दूसरी संख्या जो की तो पहले का अवकलन ई की पावर 6x, और फिर 6x का 6 आएगा गुणा 6। थोड़ा सा सरल कर दो, ई की पावर 6x मैंने कॉमन करी, तो क्या बचा, पहले मैं प्लस वाला लिखता हूँ, 6 cos 3x लिखा मैंने, और फिर माइनस ये मैंने निकाल लिया, तो 3 साइन 3x मैंने ऐसे लिख लिया। अब फिर डिफरेंशिएट किया हमने, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू पहली संख्या जो कि तो ई की पावर 6x, दूसरी संख्या का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस 6 साइन 3x आएगा, साइन 3x, और 3x का 3 आएगा, तो 3 मैंने शुरू में लिख दिया गुणा के रूप में, इसका हो गया माइनस 3, और साइन x का होता है cos x, तो cos 3x, और 3x का फिर 3, तो 3 मैंने शुरू में लगा दिया, ये हो गया। तो e की पावर 6x, और क्या बचा है, 3 छंग 18, या 3, ये 18 ही कर लो चलो, माइनस 18 साइन 3x माइनस 9 cos 3x। अब 9 कॉमन कर दो, तो 9 माइनस भी कॉमन कर दो, ई की पावर 6x, तो क्या बचा, 2 साइन 3x प्लस 9 निकल गया, तो cos 3x। ये आंसर हो गया, ये 7वें सवाल का आंसर हो गया। हाँ, ये 6 हमारा रह गया बच्चों, ये 6 हमारा रह गया कहीं, ये हमारा 6 रह गया। ये डिफरेंशिएशन यहाँ से किया, फिर दोबारा देखो ई की पावर इतना, और पहली संख्या जो कि तो दूसरे का अवकलन इतना हो गया, प्लस cos 3x जो कहता हूँ, और ई की पावर 6x, और 6x का 6। अब हमने यहाँ लिया
तो ई की पावर 3x हमने जो कॉमन कर लिया, तो पहले हमने ये लिखा, हाँ 6 तो हैगा, 6 cos 3x और ये 3 sin 3x ये भी हैगा। अब दोबारा करें इसे, तो ई की पावर 6x पहली संख्या जो की तो दूसरे का इस पूरे का अवकलन, फिर ये संख्या जो की तो और पहले का अवकलन भी तो आगे होता, फिर प्लस दूसरी संख्या जो की तो 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x इंटू दूसरी संख्या का अवकलन ई की पावर 6x इंटू 6 ये और होगा। तो इसमें इसको और करो आगे, प्लस ई की पावर 6x इंटू 6 की हम गुणा कर लो, 6 छंग 36 cos 3x माइनस 6 तिया 18 sin 3x इतना और हो गया। अब ई की पावर x हमने कॉमन किया और 9 भी कॉमन किया, माइनस का 9 इसमें से, तो ऐसे ही इसमें से भी इतना ही कॉमन कर लो, तो प्लस ये हो गया 9 ई की पावर 6x, तो क्या बचेगा 9 चौक 36, तो 4 cos 3x माइनस 9 दूनी 18 2 sin 3x। अब ये और ये कॉमन है, इन्हें बाहर निकाल लूँ मैं, ये और ये कॉमन 9 ई की पावर 6x कॉमन कर लिया मैंने, तो क्या क्या बचेगा, माइनस को अब अंदर ले लूँ इसी में, माइनस 2 sin 3x माइनस cos 3x प्लस 4 cos 3x ये वाली माइनस 2 sin 3x। अब देखो तो 9 ई की पावर 6x और यहाँ देखो sin 3x पहले cos वाली ले लो, तो cos में से एक गया तो 3 cos 3x माइनस 2 और 2 4 होगा 4 sin 3x। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर निकल के आ गया। तो ये हो गया हमारा 7वां सवाल। 8वां सवाल लेते हैं। 8वां सवाल y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। एक बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें हम, तो इसको अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात -1। तो कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात -1 और अंदर का 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो कितना आ गया -2x, तो ऊपर आ गया और नीचे इसे नीचे ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 तो फिर नीचे प्लस का 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ऐसे आसान सवाल हैं। अगला सवाल लेते हैं।
9वां सवाल। नो 9वां सवाल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, मानो इसे लॉग एक्स तो 1/x, और एक्स इतना 1/log x। अब log x का दोबारा तो 1/x होता है, तो 1/x शुरू में रख दो चाहे इतना। अब इतना हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स log x की घात -1, ऐसे हो गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करें, तो कैसे होगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 पहले आ जाएगा, माइनस एक्स log x की घात -2 हो जाएगी। फिर इसका दोबारा करेंगे तो ये गुणन में है, तो अभी चाहे ऐसे ही लिख लो डी बाई डी एक्स एक्स log x। अब कर देंगे, आसान पड़ेगा, तो -1 इसे नीचे ले जाओ, चाहे एक्स log x का स्क्वायर हो गया, नीचे जाकर प्लस का हो गया। और ये इसका करेंगे तो पहली संख्या ज्यों की त्यों, दूसरे का अवकलन तो 1/x हो गया, प्लस दूसरी संख्या ज्यों की त्यों, पहले का अवकलन 1 हो गया। तो ये हो गया, इससे इससे कट गया, तो -1 प्लस log x तो ऊपर हो गया, और नीचे हो गया x log x का होल स्क्वायर हो गया। ये निकल के आ गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन आ गया ये आंसर। 10वां सवाल है y इज इक्वल टू साइन log x। डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है भाई कॉस log x, और x की जगह इतना है log x का, फिर 1/x, तो इतना हो गया cos log x/x, इतना हो गया। फिर इसे दोबारा कर दो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये भाग विधि है, और भाग विधि में कैसे करते हैं? अंश बटे अगर हर होता है, और डिफरेंशिएशन इसका करते हैं तो कैसे करते हैं? हर का स्क्वायर और हर जो कहते हो अंश का डिफरेंशिएशन, अंश माइनस, अब अंश जो कहते हो और हर का डिफरेंशिएशन, ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ करेंगे, नीचे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे का जो कहते हो, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस कॉस का हो गया माइनस साइन log x, और log x का 1/x, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस ऊपर का जो कहते हो कॉस log x, और नीचे वाले का हर का अवकलन तो एक ही है, तो ये आ गया इतना, -x साइन log x बटे x माइनस कॉस log x बटे टोटल बटे एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो ये हो गया, माइनस कॉमन कर लो चाहे, साइन log x माइनस कॉस, प्लस में हो जाएगा कॉस log x
log cos x और ऐसा ब्रैकेट लगाओ, फिर वैसे लगे हुए हैं तो बटा एक्स स्क्वायर, ये उत्तर हो गया। 10वां हो गया। 11वां लेते हैं। 11वें सवाल में दिया है कि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो सिद्ध करना है हमें डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 cos x का हो गया sin x, तो sin x माइनस 3 cos x, ये हो गया। फिर दोबारा करें, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 5 sin x का होता है cos x, और माइनस का प्लस हो जाएगा 3 sin x। अब क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू डी स्क्वेयर ये है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y की वैल्यू, y ये रहा 5 cos x माइनस 3 sin x। देखो सब कट गए, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ऐसे अगला सवाल लेते हैं। 11वां हो गया। 12वां लेते हैं। 12वां सवाल हमारा कहता है, 12वां सवाल कहता है यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अगर x है तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। को केवल y के पदों में ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं पलट सकता हूँ, कॉस को इधर ला सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई ऐसा हो सकता है। और इसको अब डिफरेंशिएट कर दो, इसको अब डिफरेंशिएट कर दो तो आसान पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लाऊं तो मैं कैसे हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/साइन वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक वाई। फिर डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट ऐसे हो जाता है। जैसे सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स,
sec x tan x। इसी तरीके से cosec का होता है, cosec x का माइनस होता है, माइनस cosec x cot x। तो ऐसे इसको माइनस 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 और माइनस कोसेक वाई कॉट वाई ऐसे हो जाता है। और y का फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो प्लस में हो गए कोसेक वाई कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स ऊपर से झपट दो, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा माइनस कोसेक वाई, तो माइनस कोसेक वाई, तो दोनों की गुणा हो जाएगी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, वाई के पदों में आ गया। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। 12वां सवाल, सवाल नंबर 13 लेंगे। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 हमारा कहता है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो दिखाना यह है हमें एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई, इनकी वैल्यू 0 होगी। यानी y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और y1 का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स करें इज इक्वल टू माइनस आएगा क्योंकि कोस है, 3 साइन हो गया साइन लॉग एक्स, और log x का फिर बटे x इसका कर दिया, फिर प्लस 4 साइन का होता है cos log x, और log x का फिर बटे x। इतना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और x की अगर मैं गुणा कर दूँ तो लघुत्तम ले लूँ और यहाँ ले आऊँ तो अच्छा सा लगेगा। फिर x डी वाई बाई डी एक्स, चाहे उधर ही रहने देते पर भाग विधि लगानी पड़ती तो थोड़ी लंबी सी लगती है। -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं फिर दोबारा। तो पहली संख्या जो की तो दूसरे का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस दूसरा जो का तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और एक्स का तो 1 हो गया, 1 का क्या लिखूँ मैं। और यहाँ देखो -3 साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स और बटे एक्स हो गया, क्योंकि लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, माइनस फिर कॉस का क्योंकि सी से शुरू है माइनस आएगा, -4 साइन लॉग एक्स बटे एक्स, ऐसे हो गया। तो लाना क्या है हमें, अभी x का लघुत्तम लेके और इधर को ले आओ तो पूरे में x की गुणा करते हो, यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं पूरे में x की गुणा। तो पूरे में मैंने x की गुणा करी है, एक्स स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर, और इसको मैं y2 लिख सकता हूँ, इसको y2 भी कह देते हैं, ऐसे भी कह देते हैं, इस पूरे को ऐसा भी कह देते हैं, प्लस x की यहाँ गुणा हुई और इसे y1 भी कह देते हैं, y1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ x ख़त्म हो गई, यहाँ भी x ख़त्म हो गई, तो माइनस कॉमन कर दो चाहे 3
कॉस लॉग एक्स बड़ा ब्रैकेट लगा लो प्लस 4 साइन लॉग एक्स। और ये मुझे लगता है कि y की तरह ही है, पहला वाला ही सवाल है शुरू का ही ये, तो इसे माइनस वाई रख दूँ तो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई, और y को इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड हो गया, दोनों साइड आ गए, इति सिद्धम हो गया। तो ऐसा आसान सवाल है। ये हो गया 13वां। अब 14वां देखें। अरे कैसी वीडियो आ रही है हमारी। अब की सही आई। 14वें सवाल में y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स ये दिया है, और सिद्ध करना है ये कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0 ये दिया है। इसे सिद्ध करना है इतना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पहले, डी वाई बाई डी एक्स बराबर भाई ए ई की पावर एम एक्स ही आएगी, और एम एक्स का एम आएगा तो एम यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्लस एन बी आएगा और ई की पावर एन एक्स आएगी, डी वाई बाई डी एक्स आ गई। और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालो, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो फिर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ई की एम एक्स तो एम ए ई की एम एक्स आएगी और एम एक्स की एम आएगी तो स्क्वेयर हो जाएगी, प्लस यहाँ एन स्क्वेयर बी ई की एन एक्स हो जाएगी। ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें सब रख दें, डी स्क्वेयर ये भी निकाल लिया मैंने, और एम प्लस एन की गुणा करके ये भी निकालूं, और ये भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इसे जो का तो लिखूँ, ये इतना है, तो एम स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स, और फिर मैं माइनस एम की गुणा करूं पहले डी वाई बाई डी एक्स में, क्योंकि जगह थोड़ी है इसी में करना चाहता हूं मैं। माइनस एम की गुणा इसमें करो तो माइनस एम स्क्वेयर ए ई की पावर एम एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन की गुणा करूं इसी में ही, माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन स्क्वेयर बी ई की पावर एन एक्स, ऐसे एन एक्स, फिर एम एन की गुणा वाई में करूं तो इसमें करूं, फिर प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन की गुणा इसमें भी करूं, एम एन बी
ई की पावर एन एक्स। देखो भाई इज इक्वल टू, देखो एम स्क्वेयर ए, एम स्क्वेयर ए कहीं होगा, कहाँ गया, ये रहा, इससे ये कट गया। एन स्क्वेयर बी कहीं होगा, इससे ये कट गया। एम एन होगा, एम एन बी, एम एन बी ये रहा कट गया, ये इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। थैंक यू।